हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 ग्राउंड ऑडिशन आईवीआर कॉल के बारे में। तो ग्राउंड ऑडिशन की आईवीआर कॉल आना शुरू हो चुकी है और यहाँ पर मैं आपको पूरी ऑडिशन कॉल रिकॉर्डिंग में सुनाने वाला हूँ। और यहाँ पर केबीसी ने अपने ग्राउंड ऑडिशन की जो जगह बताई थी उसमें भी यहाँ पर उन्होंने जो कहा था वो यहाँ पर नहीं किया है, तो वो भी आपको मैं यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जो ग्राउंड ऑडिशन की आईवीआर कॉल है वो यहाँ पर सुना देता हूँ। तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं केबीसी ग्राउंड ऑडिशन आईवीआर कॉल। हिंदी के लिए 1 दबाइए, इंग्लिश के लिए 2 दबाइए। इस मोबाइल नंबर से केबीसी के लिए रजिस्टर किया गया है। मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए। यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो 2 दबाइए। यदि आप अगले चरण के लिए चयनित होते हैं तो आपको स्थल पर ऑडिशन के लिए यात्रा करनी होगी, जो मई और जून 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा। क्या आप उस समय ऑडिशन में भाग लेने में सक्षम होंगे? यदि हाँ, तो 1 दबाइए। यदि नहीं, तो 2 दबाइए। यदि आप अंतिम चरण के लिए चयनित होते हैं तो आपको मुंबई में शूटिंग के लिए यात्रा करनी होगी, जो जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 के बीच किसी भी समय हो सकती है। क्या आप उस समय शूटिंग में भाग लेने में सक्षम होंगे? यदि हाँ, तो 1 दबाइए। यदि नहीं, तो 2 दबाइए। कृपया अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। 14 अप्रैल 2025 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। आपकी उम्र है 19 वर्ष। कौन बनेगा करोड़पति के ऑडिशन के अगले दौर के लिए चुने जाने पर आपको बहुत बहुत बधाई। आपका ऑडिशन 17 मई 2025 को मुंबई में निर्धारित किया गया है। क्या आप ऑडिशन के लिए उपस्थित रहेंगे? यदि हाँ, तो 1 दबाइए। यदि नहीं, तो 2 दबाइए। तो जैसा कि हमने पर कॉल रिकॉर्डिंग में सुना कि यहाँ पर केबीसी ने जो अपना ऑडिशन है वो 17 मई 2025 को मुंबई में निर्धारित किया है। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि केबीसी ने जो ऑडिशन की डेट्स यहाँ पर पहले दी थी, यानी कि अपने ऑफिशियल चैनल पर जो डेट डाली थी उसमें 17 मई को कोई भी यहाँ पर केबीसी ने जो है ऑडिशन का वेन्यू नहीं बताया था। यानी कि यहाँ पर जो मुंबई में लास्ट वेन्यू था वो यहाँ पर 14 जून को रखा गया था, लेकिन यहाँ पर 17 मई का कोई भी वेन्यू यहाँ पर नहीं बताया गया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर कई लोगों को जो आईवीआर कॉल आ रही है उनमें 17 मई 2025 को उन्हें मुंबई बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये केबीसी ने फिर से मुंबई बुलाना शुरू कर दिया सभी लोगों को, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों को दिक्कत होती मुंबई जाने में। क्योंकि जो लोग यहाँ पर दिल्ली से या फिर दूसरे शहरों से, तो उनको वहाँ पर कहीं दूर जाना पड़ता है मुंबई जाने के लिए, तो उनके आसपास के शहरों में ही यहाँ पर ऑडिशन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर फिर से केबीसी ने मुंबई में ऑडिशन रखा है। तो अब यहाँ पर मैं आपको सुना देता हूँ आगे की कॉल रिकॉर्डिंग। धन्यवाद। अब आपको ऑडिशन से संबंधित जो सूचना दी जाएगी उसे ध्यान से सुने। आपको ग्राउंड ऑडिशन स्थल पर अपने नाम, पहचान और पते से संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रति लानी होगी। कृपया ध्यान दें कि आपको ऑडिशन स्थल पर निर्धारित दिन को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच अपना पंजीकरण पूरा करना होगा। गेट सुबह 9 बजे बंद किए जाएंगे और यदि आप समय पर नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको जीके टेस्ट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपके जीके टेस्ट स्कोर के आधार पर आपको एक वीडियो ऑडिशन के लिए चुना जा सकता है। मुंबई के लिए आपका ऑडिशन स्थल पवार पब्लिक स्कूल, कांदिवली, पोईसर जिमखाना के सामने, न्यू साई बाबा नगर, यूनियन बैंक के पास, कांदिवली पश्चिम 400067 है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑडिशन और शो में आगे की भागीदारी www.sonylive.com पर उपलब्ध नियम और शर्तों के अधीन होगी। तो ये थी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग जो कि मैंने आपको यहाँ पर वीडियो में सुना दी है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों का 17 मई को जो ऑडिशन है वो मुंबई में निर्धारित किया गया है, यानी जिन लोगों को भी कॉल आ रही है उनको 17 मई को यहाँ पर मुंबई में जाना पड़ेगा। तो जिस वक्त यहाँ पर ऑडिशन का वेन्यू बताया जा रहा था उस वक्त यहाँ पर आवाज़ काफ़ी कम कर दी गई थी। तो मैं आपको जो ऑडिशन का वेन्यू है यानी कि पवार पब्लिक स्कूल का, वो ऑडिशन का जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाकर आप मैप पर देख सकते हैं कि कहाँ पर लोकेशन है। तो वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही मैं आपको यहाँ पर ऑडिशन से जुड़ी सभी बातों को भी यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर जो ऑडिशन की डेट बताई गई है उस पर वहाँ पर पहुँच जाना है, और आपको जो समय दिया गया है यानी कि 7 AM से 9 AM, तो आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपको वहाँ पर सुबह 6 बजे ही पहुँच जाना है, क्योंकि आप जितना जल्दी वहाँ पर पहुँचेंगे यानी कि जो भी आपको सीरियल नंबर मिलेगा, यानी 1 से लेकर जितने भी लोगों को वहाँ पर चुना जाता है उस सीरियल के अनुसार ही जो लोग जीके में पास आउट होते हैं उनको ही वहाँ पर जो है उस सीरियल के नंबर के हिसाब से वहाँ पर पर्सनल राउंड के लिए बुलाया जाता है। वरना अगर मान लीजिए आपका जो नंबर है वो बहुत लास्ट में है तो आपको काफ़ी देर तक वहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों को वहाँ पर रात भी हो जाती है, तो इसलिए फिर उनको जो है उनकी प्लानिंग दूसरी तरीके से सेट करनी पड़ती है। तो इसलिए आप जितना जल्दी हो सके वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे वेरिफिकेशन आपको करवाने पड़ते हैं। फिर यहाँ पर अगली बात यहाँ पर ये आती है कि आपको जो एक जीके टेस्ट है वो यहाँ पर देना पड़ता है, जिसमें 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको कम से कम यहाँ पर 12 से 13 सवाल तो यहाँ पर सही करने ही होते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आसान हुए तो आपको वहाँ पर 17 से 18 सवाल भी सही करने पड़ सकते हैं, क्योंकि जितने लोग जिस हिसाब से कट ऑफ वहाँ पर जाएगी आपको उस हिसाब से वहाँ पर जो है वीडियो ऑडिशन के लिए चुना जाएगा। इसलिए आपको वहाँ पर जो है सही तरीके से देखकर वहाँ पर आंसर को भरना है। तो अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाने होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको पहले पर यहाँ पर वैध नाम के प्रमाण के तौर पर आपको इनमें से कोई सा भी एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट है जो लेकर जाना है, यानी कि आप यहाँ पर कोई सा भी डॉक्यूमेंट इनमें से एक ले जा सकते हैं, यानी आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी। और फिर आपको यहाँ पर अपने जो एड्रेस के लिए वो भी उनमें से एक यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट ले जाना है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट आपके लिए रहेंगे आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। और यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का यहाँ पर ये जो मांगा जाता है वो इतना कोई कंपलसरी नहीं है, आप ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं बिल की कॉपी, या फिर नहीं भी आपको चाहिए तो आप नहीं भी ले जा सकते, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि आपको जो अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी दो दो फोटोकॉपी यहाँ पर करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको लेकर जानी है। अगर मान लीजिए आप ले जाना भूल जाते हैं तो केबीसी के वहाँ पर ऑडिशन में भी आपको सुविधा मिलती है फोटोकॉपी करवाने की, लेकिन आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो अपने साथ ही रखने होंगे। इसलिए आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अपने साथ रख लेने हैं। और अब यहाँ पर जो केबीसी ने जो डेट दी थी आपको, यानी कि जो 18 मई 25 मई को जो ये अलग अलग शहरों में यहाँ पर डेट दी गई थी उसके हिसाब से अब यहाँ पर हो सकता है कि कॉल आना बाकी हो, क्योंकि अभी जो लोगों को कॉल आया है उन सभी को वहाँ पर मुंबई बुलाया जा रहा है, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर मुंबई जाना काफ़ी दिक्कत भरा हो सकता है। इसलिए अब हो सकता है कि जो अब कॉल की जाएगी, यानी कि अब जो आगे कॉल की जाएगी उसमें हो सकता है कि 18 मई या फिर 25 मई, जो कि वाराणसी, भोपाल, दिल्ली, राजकोट और अमृतसर में ऑडिशन यहाँ पर केबीसी ने बताया, उन जगह पर भी केबीसी यहाँ पर बुलाना शुरू कर दे। तो उसकी जैसे ही कॉल की रिकॉर्डिंग हमको यहाँ पर आएगी या फिर कोई भी कॉल आएगी तो उसकी अपडेट भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले दे दी जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।